हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। सो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले मैं डिस्कस करूंगा कि मैकेनिक्स क्या होती है। तो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स या विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो मैकेनिक्स में हम बेसिकली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर उसमें वो मोशन किसकी वजह से काज हुआ है या उसका अफेक्ट, उस अफेक्ट के बारे में कभी कभार हम जिक्र करते हैं, कभी कभार नहीं करते। तो बेसिकली मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। नंबर वन इज काइनेमेटिक्स एंड अदर वन इज डायनामिक्स। तो पहले अगर मैं काइनेमेटिक्स डिस्कस करूं तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। तो हम काइनेमेटिक्स में बेसिकली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में तो डिस्कस करते हैं, पर वो मोशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में हम जिक्र नहीं करते या डिस्कस नहीं करते। फॉर एग्जांपल फ्री फॉल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमारी बॉडी फ्री फॉल हो रही है, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट पाथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो कार हमारी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसमें हम ज़्यादातर फोर्सेस का या किसी का जिक्र नहीं करते। तो ये हमारी हो जाएगी काइनेमेटिक्स। ऑन द अदर हैंड डायनामिक्स क्या है? इन डायनामिक्स वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉज ऑफ दैट मोशन। तो डायनामिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, पर वो मोशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ कार। सब मोशन ऑफ कार यहाँ पे कैसे? फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ कार पे जो उसके इंजन पे फोर्सेस लग रही हैं, तो उसके बारे में हम डायनामिक्स में डिस्कस करते हैं। डायनामिक उस इंजन का सारा प्रोसेस हो गया, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं डायनामिक्स में। थ्रोइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब हम जब हाथ से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं तो हमारी मसल्स की तरफ से जो फोर्स लग रही होती है ना, उसका डायरेक्शन और जो बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसके इफेक्ट के बारे में हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड रेस्ट और मोशन क्या है और उनकी रिलेशनशिप क्या है, बेसिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज रेस्ट। A body is said to be in the state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding। तो कोई भी बॉडी को हम रेस्ट में तब बोलेंगे जब वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज ना करती हो। फॉर एग्जांपल आप एक बस में बैठे हुए हैं एंड देन बस चल रही है भले, पर आप जिस इन्वायरमेंट में बैठे हैं, जो आपकी सराउंडिंग है वो चेंज नहीं हो रही। बस तो मूव कर रही है, लेकिन आप जहाँ पे बैठे हैं आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही, तो यू आर इन रेस्ट। पर वहीं पे अगर मैं अदर एग्जांपल लूँ, व्हाट इज मोशन, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपनी मोशन या कोई बॉडी मोशन में तब कहलाएगी जब वो अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करे। अच्छा, वही एग्जांपल हम आगे अगर एलाबोरेट करें या कंसिडर करते जाएं, तो फॉर एग्जांपल वही गाड़ी चल रही है, आप अंदर हैं, लेकिन कोई एक बाहर बंदा बैठा हुआ है किसी रोड पे, चेयर पे या वेटिंग एरिया में, तो वो अगर उस बस को ऑब्जर्व करेगा तो उसके हिसाब से बस मोशन में कहलाएगी, क्योंकि वो जहाँ पे बैठा है वहाँ से बस मूव कर रही है और बस की सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं, तो वो बस कहलाएगी मोशन में। अच्छा, इसके बाद अगर हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करें कि रेस्ट और मोशन में रिलेशनशिप क्या है, तो दोनों एग्जाम्पल को अगर मैं कंबाइन करूँ, सपोज आप जो बैठे हैं आप तो अपने हिसाब से रेस्ट में हैं, लेकिन वही बंदा जो गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, आप पर बैठे हुए हैं, आपकी सराउंडिंग नहीं चेंज हो रही, पर वही जो बाहर बंदा उस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से वो अगर आपको भी ऑब्जर्व करे ना, तो वो उसके हिसाब से आप मोशन में, क्योंकि बस अपनी सराउंडिंग को चेंज कर रही है, आप उस बंदे के हिसाब से अपनी सराउंडिंग चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली रिलेशनशिप की अगर रेस्ट और मोशन की बात करें तो दोनों सेम ही होते हैं। कोई भी बॉडी परफेक्टली रेस्ट में नहीं होती, ना ही कोई बॉडी परफेक्टली मोशन में होती। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं आपके हिसाब से, तो बस में आप इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हैं, लेकिन वही बाहर का बंदा जो ऑब्जर्व कर रहा है वहाँ पे आप मोशन में, तो दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हैं। सो देयरफॉर रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटेबल। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड इस पीपीटी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, एंड फर्दर स्टडी के लिए भी लिंक दे दूंगा। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। थैंक यू।